अगर कोई तुम्हारे बाप को मार दे और पूरी दुनिया उसे हादसा कह दे तो तुम क्या करोगे? मैं भी कुछ नहीं कर पाया था उस रात जब 4 लोग मेरे घर आए और मेरे पिता को हमेशा के लिए ले गए। लेकिन 5 साल बाद वही लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, क्योंकि अब मैं डरता नहीं था। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहां जिंदगी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन सुकून जरूर था। इस शहर में रहता था आरव मल्होत्रा, एक साधारण सा लड़का, न बहुत अमीर न बहुत ताकतवर, लेकिन दिल का साफ और सपनों से भरा हुआ। आरव की दुनिया बहुत छोटी थी। उसके माँ बाप, उसकी छोटी बहन काव्या और उसका सबसे बड़ा सपना ईमानदारी से मेहनत करके अपने परिवार को खुश रखना। उसके पिता शंकर मल्होत्रा शहर के एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क थे। ईमानदार आदमी, इतने ईमानदार कि रिश्वत का नाम सुनते ही उनकी आवाज बदल जाती थी। और शायद यही ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी गलती थी। साजिश की शुरुआत उसी शहर में एक नाम बहुत मशहूर था, विक्रम सिंह राठौड़, एक बड़ा बिल्डर, राजनीति में गहरी पकड़, पुलिस प्रशासन उसकी जेब में। विक्रम एक बहुत बड़ी जमीन हड़पना चाहता था। वो जमीन सरकारी थी और उस जमीन से जुड़ी फाइल शंकर मल्होत्रा की टेबल पर थी। विक्रम ने पहले प्यार से समझाया, फिर पैसों का ऑफर दिया, और जब कुछ काम नहीं आया तो धमकी दी। लेकिन शंकर मल्होत्रा नहीं झुके। उन्होंने कहा, मैं नौकरी खो सकता हूं, लेकिन जमीर नहीं। और उसी दिन आरव की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। वो काली रात, एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी। आरव अपने कमरे में पड़ रहा था, काव्या मां के पास सो रही थी। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाके हुए। 4 नकाबपोश लोग हथियारों के साथ घर में घुसे। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। शंकर मल्होत्रा को घसीटकर बाहर ले जाया गया। मां चीखती रही। आरव भागा, लेकिन बंदूक की बट से उसके सिर पर वार हुआ। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, सरकारी अधिकारी की सड़क हादसे में मौत। लेकिन आरव जानता था, यह हादसा नहीं था, यह कत्ल था। टूटता हुआ परिवार। शंकर मल्होत्रा की मौत के बाद सब कुछ बिखर गया। सदमे में चली गई, बोलना कम, रोना ज्यादा। काव्या ने हंसना छोड़ दिया, और आरव के अंदर कुछ मर गया। उसने शिकायत की, पुलिस के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, सबूत नहीं है। असलियत यह थी कि सबूत होते हुए भी किसी में हिम्मत नहीं थी विक्रम राठौड़ का नाम लेने की। बदले की कसम। एक दिन आरव को अपने पिता की अलमारी से एक पुरानी फाइल मिली, वही जमीन वाली फाइल। उसमें विक्रम के साइन थे, फर्जी दस्तावेज, काले पैसे का पूरा हिसाब। उसी रात आरव ने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, अब न्याय नहीं, अब बदला होगा। उसने कसम खाई, वो विक्रम राठौड़ को वो सब महसूस करवाएगा जो उसके परिवार ने सहा है। लेकिन बदला गुस्से से नहीं, दिमाग से लिया जाता है। उसको बदलने का सफर आरव ने शहर छोड़ दिया। कोई नहीं जानता था वो कहां गया। सालों तक उसने पढ़ाई की, कानून समझा, कंप्यूटर सीखा, लोगों को पढ़ना सीखा। उसने सीखा ताकत कैसे बनाई जाती है। कमजोर लड़का धीरे धीरे एक शांत लेकिन खतरनाक आदमी बन गया। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं थी, सिर्फ इंतजार था। वापसी, एक नई पहचान। 5 साल बाद शहर में एक नया बिजनेसमैन आया। नाम आदित्य वर्मा। स्टाइल क्लासी, दिमाग शार्प। किसी को नहीं पता था कि आदित्य वर्मा असल में आरव है। उसने वही जमीन खरीदी जिसके लिए उसके पिता मारे गए थे। विक्रम राठौड़ खुद उससे मिलने आया, और यहीं से खेल शुरू हुआ। चालें और चालाकी। आरव ने सीधे हमला नहीं किया। उसने विक्रम के आसपास लोगों को तोड़ा। उसके पार्टनर, उसके वकील, उसका अकाउंटेंट, एक एक करके सब उसके खिलाफ होने लगे। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि उसका साम्राज्य धीरे धीरे कैसे ढह रहा है। और आरव हर रात अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठकर कहता, थोड़ा और, बस थोड़ा और। सच का पर्दाफाश। आरव ने मीडिया को सबूत दिए। टैक्स चोरी, जाली दस्तावेज, हत्या की साजिश। देश में हंगामा मच गया। विक्रम राठौड़ पहली बार डर गया। उसने आरव को मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार आरव तैयार था। आमना सामना। पुराने फैक्ट्री में दोनों आमने सामने थे। विक्रम ने पूछा, तू है कौन? आरव ने जवाब दिया, शंकर मल्होत्रा का बेटा। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। आरव ने कहा, मैंने तुम्हें मारा नहीं, क्योंकि मौत आसान सजा होती है।
मैंने तुम्हें जिंदा रखा ताकि तुम हर दिन टूटो। पुलिस सायरन की आवाज आई। विक्रम गिरफ्तार हुआ। अंत। लेकिन बदले के बाद क्या? विक्रम को उम्र कैद हुई। शहर में आरव को हीरो कहा गया। लेकिन जब सब कुछ खत्म हुआ तो आरव को एहसास हुआ बदला लेने से पिता वापस नहीं आए। लेकिन सच जीत गया था। आरव ने अपनी मां को फिर से मुस्कुराते देखा। काव्या ने कॉलेज ज्वाइन किया और आरव शांत हो गया। कहते हैं बदला सुकून नहीं देता, लेकिन कभी कभी बदला नहीं, इंसाफ सुकून देता है।